500+ reporters, 67. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात करी थी। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर को विकास भी चाहिए, कश्मीर को विश्वास भी चाहिए। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? एक तो ये समस्या बहुत पुरानी है। अच्छा होता अगर ये जम्मू कश्मीर का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता तो आज जो मुसीबत हम झेल रहे हैं वो नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने इसका रास्ता वैसे ही निकाला होता जैसे जूनागढ़ का निकाला, जैसे निजाम का निकाला, इसका भी निकालते। लेकिन एक तो ये मामला पंडित नेहरू ने अपने पास रखा और तभी से लेकर के विवादों में घिरा रहा है। अब तक हमारे हजारों जवान मरे हैं। विकास के लिए बजट में कभी कोई कमी नहीं आई, खर्च हुआ है। इसलिए भारत की तरफ से कभी भी कश्मीर को थोड़ा सा भी बुरा लगे या अन्याय हो, ऐसी कोई घटना कभी भी नहीं हुई। लेकिन इस समस्या को समझ करके उसको हैंडल करना चाहिए। इसमें पहले की सरकारों में कोई न कोई कमी रही है। दूसरी बात है, कश्मीर, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जम्मू में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। श्रीनगर के अंदर वैली में एक 2.5 डिस्ट्रिक्ट है जहां ये समस्या है। इस 2.5 डिस्ट्रिक्ट की घटनाओं को हम पूरे जम्मू कश्मीर की घटनाओं के रूप में देखते हैं। एक तो एक बार ये नैरेटिव बदलना चाहिए और उसमें मीडिया के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। दूसरा, वहां जो काम हो रहे हैं, अब देखिए स्पोर्ट्स में वहां के बच्चे होनहार आगे आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चे आगे आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाइए, कोई न कोई कश्मीर का बच्चा वहां पढ़ता है। ये सारी चीजें हो रही। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नए रोजगार बढ़ने चाहिए। नए रोजगार के अंदर वहां के जो 35A या 370 ये रुकावट बनी हुई है। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता नहीं है। वहां आप IIM बनाओ, लेकिन कोई प्रोफेसर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रोफेसर जाएगा और उसके बच्चों को एडमिशन चाहिए तो कानून आड़ा आता है, उसको मकान चाहिए तो कानून रुकावट करता है। और उसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ ऐसे नियम बना करके पंडित नेहरू जी गए हैं जो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। उसको एक बार रीलुक करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि वहां पर जो आपने अलायंस किया वो आपकी एक गलती थी, और असेंबली के चुनाव कब उम्मीद किए जाए हो सकते हैं? वो एक प्रयोग था और नागरिकों ने जो मैंडेट दिया था वो फ्रैक्चर मैंडेट था। कोई भी एक दल सरकार नहीं बना सकता था। हम लंबे अरसे तक आशा करते रहे कि PDP और NC के लोग मिलकर के सरकार चलाएंगे, लेकिन उनका मेल बैठा नहीं। अब लोकतंत्र का तकाजा ये था कि अच्छा होगा सरकार बनती है। मुफ्ती साहब सीनियर थे, 2-3 महीने के बाद बातचीत शुरू हुई और हमने पब्लिकली कहा भाई हम 2 ध्रुव के लोग हैं, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, लेकिन चूंकि एक व्यवस्था देनी चाहिए तो हम जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आए हैं और कोशिश करेंगे, एक प्रयोग के रूप में कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब थे तब तक तो कुछ अच्छी चीजें हो भी कर पाई। बाद में महबूबा जी आई, वे तो इतनी रिलक्टेंट थी, पहले 2-3 महीने तो उन्होंने लिया नहीं, फिर गवर्नर रूल आया था। बाद में वो आगे आई, उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया। लेकिन जब ये पंचायतों के चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने टालती रही और कहने खून खराबा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। बंगाल में अभी पंचायतों के चुनाव हुए और जितनी हिंसा हुई, जितने लोग मारे गए, जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए 0 वायलेंस, 0, एक भी घटना नहीं। अब ये घटनाओं को आप मीडिया के लोग देश के सामने लाते ही नहीं है। और मैं मानता हूं निष्पक्ष मीडिया ने भी कश्मीर का ये जो नैरेटिव, एक आतंकवादी घटना हो जाए 24 घंटे चले, लेकिन वहां जो काम हो रहे हैं, वहां के लोगों में जो तजुर्बा है, उन सारी बातों को लाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी,